बच्चों, पिछली क्लास में कंप्लीट किया था हमने सैंपल क्वेश्चन 1 तक मैंने कंप्लीट किया था और तुम लोगों को होमवर्क दिया था। तो अब बताओ। सर 12.1 का कैप्सूल वाला क्वेश्चन फिर से करवा दो एक बार 14th। 12.1 इसमें ये करा चुका हूं ना पहले वैसे। यस सर, एक बार फिर समझा दो। ये इसका जो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं हाँ सर, एग्जाम्पलर का। एग्जाम्पलर का। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14? यस सर। 12.1। ये जो बेटा ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है वाला मेडिसिन कैप्सूल। यस सर, यही। हाँ हाँ, कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायामीटर। लिखा तो हुआ है, मैं इसी में समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायामीटर 0.5 centimeter with two hemispherical stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 2 centimeter. The capacity of the capsule is, वॉल्यूम निकालना था। तो अगर 0.5 इसका डायामीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5/2, और डेसिमल हटाऊं तो बन गया 5/20, यानी 1/4। तो 1/4 जो है बेटा वो हमने सब्ट्रैक्ट किया। एक मिनट, ठीक है। तो 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया यहां से। एक मिनट, मैं जरा इसको चेंज कर रहा हूं। 1.4 सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये पूरा। और 1.4 हमने लेफ्ट और राइट दोनों जगह से सब्ट्रैक्ट किया। एक मिनट बच्चे, मैं जरा एक चीज देख लूं, थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है, मैं इसको ठीक कर दूं जरा, ठीक है। अब ध्यान दो, 1.4 बेटा ये लेफ्ट साइड से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और 1 सर क्यों सर सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट क्यों करा? क्योंकि बेटे आपको जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है ना, वो लेंथ ऑफ सिलेंडर आपके पास नहीं है। ये पूरे कैप्सूल की लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब कैप्सूल की लेंथ में ये पूरा हेमिस्फेयर की भी हाइट इंक्लूडेड है, यानी यहां से यहां तक वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ये देखो। तो इसको मिला करके ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो आपको सिलेंडर तक पहुंचना होगा, तो वही सिलेंडर हमने निकाला हुआ, ये देखिए 1.5, ये देखो। तो 1/4 यहां से सब्ट्रैक्ट किया, 1/4 यहां से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ठीक है बेटा, देख लूंगा अभी, ठीक है। तो इसलिए 1/4 और 1/4 का मतलब कितना हो गया? 2/4, और 2/4 यानी 1/2, 0.5 बेटा 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिलेंडर की जो लेंथ है या हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या किया? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर +2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फेयर, यही टोटल वॉल्यूम हो गया। कैलकुलेशन तो हो जाएगी शायद। अभिनव, यस सर, हो गया, समझ आ गया। समझ यस गए सर, ना? आ गया। और बताइए अब आगे हम यस सर।
अब सिर्फ वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद जो प्रॉब्लम होगी। ये तो मैंने तुम लोगों को कहा था खुद करने सर की। मेरा 28 जनवरी को प्री बोर्ड है। हाँ कोई बात नहीं, पूरी तैयारी कर अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत है तो पूछो उसे, ठीक है। 28 जनवरी है ना, तब तक तो मुझे लगता है हम काफी रिवीजन कर चुके होंगे। यस सर। सभी के प्री बोर्ड मेरे ख्याल से जन में होंगे, किसी के होंगे तो दोबारा हो रहे होंगे शायद, डबल प्री बोर्ड भी होंगे ना कईयों के तो। सात्विक, यस बेटा। सर फिर हम अब यू लाइक ले सकते हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए? हाँ ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए यू लाइक ले सकते ओके हैं। सर। ठीक है, हाँ अच्छी है बुक। मैथ्स के तो उसके सैंपल पेपर तो यू लाइक का ही ठीक होता है, मैथ्स में ठीक रहता है वो, ठीक है। हाँ। और बाकी पहले ये सब अगर अच्छी तरीके से कर लोगे तो यू लाइक का पेपर, जैसे हमारी पहले डिस्कशन हुई थी कि पहले हम सब अच्छी तरह कर लें तो सैंपल पेपर करना ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो रख लो आप परचेज करके, उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तब स्टार्ट करो उसे, तो जल्दी खत्म होगा। और अगर आता है सारा सिलेबस तो स्टार्ट कर दो। चलो क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं। कितनों को ये सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 आता है? फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर 50 से ऊपर बच्चों को वो क्वेश्चन आता होगा तो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, और अगर 50 से नीचे बच्चों को आएगा तो क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है रूपांशी, कोई बात नहीं, 11 जनवरी है ना, तैयारी करो अच्छी तरीके से। चलो फिर ये मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन पर आते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस किया करो सभी भाई, मेरे को थोड़ी पेपर देना है कि सोच रहे हो सर जाएंगे पेपर देने हमारे बदले। जिसका टीचर जितना बढ़िया उसके नंबर उतने अच्छे। A solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into number of cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones. देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और सिर्फ 7 बच्चे कर पाए, ठीक है। तो ये भी कोई बात है, कह रहा है एक स्फेयर को मेल्ट किया और उससे हम कितने कोन बना सकते हैं जिसकी ये डायमेंशंस है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर। तो लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी एक्स। अब शॉर्टकट करूंगा, वो देखते जाना तुम लोग। तो एक कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3.5 होल स्क्वायर इंटू एच, एच इज 3, मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एक्स कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर की रेडियस दे रखी है 10.5 होल क्यूब, 10.5 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। दिस इंप्लाइज 3 और 3 कट कर देते हैं, ये आ गया पाई, इसे लिख सकता हूं 35/10 होल स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3 पाई 105/10 होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी। नाउ पाई एंड पाई कैंसिल आउट। अब सीधे क्या करते हैं, वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो गए। और ऊपर आ गया 10 इंटू 10, 2 बार 10 आ गया, ये वाला 10 देखो यहाँ पहुंचा दिया। और होल अपॉन 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स 10, और इंटू 35 इंटू 35। तो ये 2 टाइम्स 10 तो यहां से हटा दो, ठीक है। इसके बाद 35 को करें अगर हम, तो 5 या 7 5, और ये 15 आ गया, ये भी आ गया 7 5 और 15 आ गया। एक मिनट बच्चों,
ठीक है, तो अब इसे कट कर लेते हैं। 5 3 15, ये भी हो गया आपका 5 3 15, और 3 एंड 3 कैंसिल आउट। आंसर आ गया अपने पास बच्चों 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 105, 12 5 60, 12 0 0 6, 12 1 ज़ा 12, 1260 आ गए नंबर ऑफ कोन्स। कितनों का आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है जिन्होंने सॉल्यूशन किया है? सर 126 सर आएगा। 126 आएगा। जैसे मेरा भी 126 आ रहा है। रुक जा। और हाँ, नीचे एक 10 है। 10 है, वेरी गुड। हाँ शाबाश। तो मेरे साथ तो किसी का आंसर नहीं मैच कर रहा। ओहो, तो एक काम करते हैं, इसको लिख दूं डायरेक्ट, समझ जाओगे? कट कर ही देते हैं। तो अपने पास हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 126 आ जाएगा। वो 10 कट कर दिया। ठीक है, क्लियर? हाँ शाबाश बच्चों, जो आंसर सही निकाल गए, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन नंबर 3। ये कितनों ने कर लिया? फिक्स रखना हैंड, काउंट करूंगा उसके बाद बढ़ेंगे। सर ये जो क्वेश्चन है सर, ये एनसीईआरटी का है, लास्ट एक्सरसाइज का। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है? ये सर बस वहाँ पे वो वैल्यू चेंज की गई है। हाँ, तो बस फिर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी करना। ठीक, बढ़े फिर आगे, अगर एनसीईआरटी का है ये तो। अब आ जाओ सैंपल क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये कितनों ने कर लिया? ये तो शायद मैं कभी करा चुका हूँ क्वेश्चन, ये सर वो असाइनमेंट में था, है ना? असाइनमेंट में। हो चुका है ये? ये और सर किसी ने नहीं किया? युवराज, ठीक है, अमन, युवराज और सर एक बार फिर से करा दो। सर ये तो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा वो कट गया, सॉरी सर। क्या हुआ? गुड, नहीं सॉरी सर, मेरे को लगा आप सैंपल क्वेश्चन 4 करा रहे थे। अच्छा, नहीं वो मैंने हटा दिया ना, वो खुद करो। ठीक है ना, सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है। सैंपल क्वेश्चन नंबर 4 हटा दिया होगा। सैंपल क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो एक बार और देख लो। कह रहा है 3 क्यूब्स whose edges are in ratio 3:4:5 are melted and converted into single cube whose diagonal is this one. Find the edge of 3 cube. ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? 3 स्मॉल क्यूब हैं जिनकी साइड्स का रेशियो है 3:4:5। तो हम ये 3 स्मॉल क्यूब्स बना लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा भी हो गया। ऐसे शो कर रहा हूँ, एग्जाम में जरूरत नहीं है, फिगर बनाना चाहो तो बना देना, नहीं तो नहीं। क्योंकि आजकल पेपर जो है काफी बड़ा लग रहा है। स्कूल का ही पेपर मैं देख रहा हूँ, कई बच्चों का कितना बड़ा हो जाता है कि वो कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत तेज पेपर करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब मैं उस पेपर को करता हूं तब भी 10 मिनट पहले खत्म हो पाता है। आप सोचो तो बच्चा कितनी देर में करेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम कर रहे हैं। और बाकी आपको समझ में आ गया तो फटाफट उसको कर देना, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना उसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों क्यूब की रेशो, साइड का रेशो है 3:4:5। तो यानी पहले क्यूब की साइड सपोज 3x हो गई, दूसरे की 4x हो गई और तीसरे की 5x हो गई। इन तीनों को मेल्ट किया, यानी तीनों के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, तो तीनों के वॉल्यूम को प्लस करूं तो कह रहा है एक बड़ा क्यूब आप बनाते हो और उस बड़े क्यूब का आपको डायगोनल दे रखा है। उस बड़े क्यूब का क्या दे रखा है? डायगोनल दे रखा है। ठीक है, अब डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला देख लो पहले तो। डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है a√2, सॉरी बेटे, ये स्क्वायर का होता है, a√3 होगा। डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज a√3। सबको क्लियर है कैसे a√3 होता है? √a² प्लस a² प्लस a²। तो बन गया 3a², a² बाहर आ गया, a√3 इसका डायगोनल होता है। ठीक है ना,
लिखवाया था इसका डायगोनल शायद फॉर्मूले मैंने, याद हो तुम लोगों को तो। अब तीनों के वॉल्यूम लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब यानी साइड क्यूब, ये हो गया बच्चों 4x क्यूब, और ये आ गया अपने पास 5x क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो इसके वॉल्यूम में आपके पास a√3, तो आपको दे रखा है 12√3 दे रखा है, सॉरी एक मैं काम करना चाहूंगा, रुक जाओ बच्चों, यहां पर हम रफली काम कर लेते हैं, यानी a√3 इज इक्वल टू 12√3 है, √3 से √3 कट गया, a कितना आ गया बेटे 12, तो इस क्यूब की हर साइड हो गई 12, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 12 क्यूब। कितनों को समझ में आ गया जो ये शॉर्टकट में किया, हैंड रेस करो। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्यूब का जो डायगोनल होता है बेटा a√2 a√3 होता है, और यहाँ डायगोनल आपको दे रखा है 12√3, दोनों को इक्वेट करो, √3 से √3 कट कर दो, a की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी a क्या हो गई, साइड ऑफ द बिगर क्यूब, तो 12 क्यूब हो गया। अब 3 का क्यूब हो गया अपने पास 27x क्यूब, 27x क्यूब, और 4 का जो क्यूब हो गया वो हो गया अपने पास 64x क्यूब, और 5 का क्यूब हो गया 125x क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दो इस क्यूब को। 20 इन सबको ऐड करिए, 5 4 9, 9 और 7 16, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 2 11, और 1 1 2, 216x क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 होल अपॉन 6 इंटू 6, या एक बार पहले मैं 216 लिख देता हूं, ठीक है ना, 216 कट कर देते हैं, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो अपने पास आ गया बच्चों x क्यूब इज इक्वल टू 8, this implies x is equal to cube root of 8, this implies x is equal to 2। अगर x2 आ गया तो साइड्स क्या हो गई, साइड्स थी अपने पास 3x 4x 5x, यानी 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, और 5 इंटू 2 10। देखिए जरा यूनिट क्या यूज की गई है, यूनिट यूज की गई है सेंटीमीटर, तो ये आ गया अपना 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बच्चों, देखो ध्यान से, 7 सेकंड दे रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पूछे कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे, चलो फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज 12.3। 12.3 में ये लार्ज क्वेश्चन होंगे। 3 metallic solid cubes whose edge are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and formed into a single cube. Find the edge of the cube so formed. कौन कौन ये क्वेश्चन कर लेगा, 3 क्यूब का वॉल्यूम है, निकालना है, प्लस करना है, बड़े क्यूब के बराबर कर देना है, और फिर उस क्यूब की साइड निकाल लेनी है। कर लोगे ना, ठीक है, तो ये तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी शॉट्स each having diameter 3 centimeter can be made from a cuboid lead solid of the dimension 9 centimeter, 11 centimeter and 12 centimeter। ठीक है, क्या बनाने, शॉर्ट, शॉर्ट्स मतलब ये स्फेरिकल बनेंगे। हाउ मेनी शॉर्ट्स each of having diameter 3 centimeter can be made from the cuboidal lead solid of the dimension 9 centimeter, 11 centimeter and 12 centimeter।
अब इसको डायरेक्ट ले लेते हैं कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके कितने स्फेयर बना सकते हो जिनका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं बेटे, लेट द नंबर ऑफ शॉट्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ शॉट्स इज इक्वल टू एक्स। एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यानी 3/2 होल क्यूब। तो x का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? x का वॉल्यूम हो गया 9 इंटू 11 इंटू 12। ठीक लिख रहा हूं? दिस इंप्लाइज 4/3 22/7 इंटू 27/8 इंटू x इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इंटू 11। प्लेस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को क्लियर होगी ये बात। दिस इंप्लाइज x is equal to 9 into 12 into 11 into 3 into 7 into 8 और whole upon 4 into 22 into 27। 9 3s are 27, ठीक है बेटा। 4 3s are 12, कट कर दो। 11 2s are 22, 2 4s are 8, 4 3s are 12, 12 into 7 84। कितनों का आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है? एक का बस। शॉर्ट का मतलब जैसे वो शॉर्ट पुट नहीं होते स्फेरिकल, जो ऐसे गोला ऐसे फेंका जाता है, इसने तो लेट शॉट बोला है। ठीक है, शॉट वो भी होते हैं जो गन में डालते हैं गोल, उससे भी ऐसे शॉट लगाते हैं, रबड़ की जो होती हैं, तो इसने लेट शॉट्स बोले हैं। तो याद रखो ये हमेशा स्फेरिकल होते हैं, ठीक है ना। तो इजी था क्वेश्चन। सर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5th है, एक्सरसाइज 13.2 का 5th क्वेश्चन। अच्छा सेम ही है ये, ओके ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा वो वैल्यूज डिफरेंट है। अच्छा अच्छा, हाँ बस उसी से रिलेटेड रहेगा, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आपने ये सिर्फ क्या कर रहा है, बस नए वैल्यूज ऐड कर रहा है उसके अंदर। एनसीईआरटी पढ़ी, देखो वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा तो हुआ एनसीईआरटी में, अब उसको कितना डिफिकल्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चन बन रहे हैं, रिलेशन तो वही रहेंगे। यस युवराज बेटा कुछ पूछना है? अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 5 पर। Two identical cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined together end to end. What is the surface area of the resulting cuboid? What are the surface area of the resulting cuboid? इस क्वेश्चन में क्या करना है? Two identical cube of the volume 64। यहाँ क्यूब देखो, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आप कर चुके हो, एंड टू एंड ज्वाइन किया जा रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा समझाना चाहूंगा। कह रहा है दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया, और बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ज्वाइन एंड टू एंड क्यूबॉइड वाला। दो क्यूब है बेटा जिनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जा रहा है, तो एक क्यूबॉइड बन रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये देखिए, ठीक है ना, दो क्यूब हो गए। कह रहा है एक क्यूब का वॉल्यूम 64 दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 64। अब मैं हर क्यूब की साइड को a मानता हूं, तो a क्यूब किसके बराबर हुआ 64 के। दिस इंप्लाइज व्हाट अबाउट a, क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो ये आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, यानी क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो गई। क्यूबॉइड की विड्थ 4 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड की हाइट 4 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? TSA 2 LB BH और LH। इसे आप खुद निकालेंगे, सॉल्यूशन कर लोगे ना? ठीक है, हाँ अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, 5th खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। From a solid cube of side 7 centimeter, a conical cavity of height 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. तो क्या करना है? क्यूब के वॉल्यूम में से आपको कोन का वॉल्यूम कर देना है माइनस। कर लोगे? ये खुद करना है आपको। सर ये हो गया था, पर एक बार समझाना थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा खुद नहीं करोगे, फिर समझा दो। क्वेश्चन में ये कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है, इसमें मैक्सिमम कोण नहीं कह रहा, एक सॉलिड क्यूब है
जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। जिसको दिक्कत हो पूछा करो, ठीक है। 7 सेंटीमीटर। हाइट आपको 7 ही लेनी है, कोन की हाइट 7 लेनी है, बट कोन का जो डाया है, रेडियस है, वो 3 लेनी है, ठीक है ना। कोन की रेडियस कितनी लेनी है? 3। तो मान लो कुछ इस तरीके से एक कैविटी बन के तैयार हो जाएगी, ऐसे, ठीक। तो हमें क्या करना है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ, हमें वॉल्यूम बताना है भाई। ये चीज आपने कोन को होलो करके बाहर कर दिया, एक तरह सोचो इतनी लकड़ी बाहर हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 7 का क्यूब होता है 343, 1/3, 22/7, 9/4, सर 3 रेडियस है तो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। हो, सही कह रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू 7, सही है ना। तो 3 एंड 3 कैंसिल आउट। अब हम चेंज कर लेते हैं, ये आ गया बच्चे 343, 22/7 इंटू 3 इंटू 7 कैंसिल आउट हो गया। 343 माइनस 66, 13 आउट ऑफ 6 7, और यहाँ पे आ गया 13 आउट ऑफ 6 7, और इधर 2। चेक करना बच्चे, सही आंसर मैच कर रहा है? हाँ जी अमन कुमार, आंसर मैच कर रहा है? सर ये हल्का सा एक बार ऊपर करना। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। किसके किसके आंसर से मेरा आंसर मैच कर रहा है? हैंड रेस करो, पहले चेक कर ले सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। और बाकी बच्चों ने किया नहीं होगा। युवराज सिंह यस, और अमन ठीक है, रूपांशी वेरी गुड, हाँ ठीक है। तुरंत हैंड रेस किया करो, नहीं उसे मैं सोता हुआ समझ लूंगा। इरेज करूं, हटाऊं? क्लियर? हाँ जी अमन कुमार, इसे क्लियर। बढ़ते हैं अब आगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है 2 कोन्स विद द सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर and height 15 centimeter are joined together along their bases. Find the surface area of the shape so formed. अब यहां अगर मैं बात करूं तो जिसकी जिसकी 6 से 7 क्लास थी उसने अरेंज करा ली अपनी क्लास या नहीं? 7 से 8 होती है। 7 से 8 तो तुम लोगों की तो साइंस की होती है, वो तो मुझे पता है, जो यहाँ पे नहीं है, कहीं और पढ़ते हो या कोई क्लास हो उन बच्चों की, तो बच्चों अरेंज करा लेना। अभी मैं आज तो नहीं, वेडनेसडे से क्लास को 1.5 घंटे की करूंगा, ठीक है। मुझे बताना अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है। अरेंज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और कुछ सोचेंगे, ठीक है। दो कोन है बच्चों, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया ऐसे, एक कोन ये हो गया और दूसरा कोन इसके साथ ऐसे ही ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। और कोन की रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट कितनी है? 15। रेडियस इज 8 सेंटीमीटर और हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ शेप सो फॉर्म। तो क्या सरफेस एरिया होगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दोनों के कर्ड सरफेस एरिया सेम रहने वाले हैं, इसलिए हमें एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देने। लेकिन कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट चाहिए, जो कि अपने पास नहीं है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहां से स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती है h² प्लस r²।
दिस implies होल रूट, सॉरी, दिस implies L इज इक्वल टू H की जगह आ गया 15 स्क्वायर और R की जगह आ गया 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया बच्चों 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। जब ऐड किया तो कितना आंसर आया? ये आ गया 289, है ना। और 289 का रूट कितना होता है? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं ओनली सेंटीमीटर। ठीक है ना, स्लांट हाइट आ गई। अब निकालते हैं सरफेस एरिया यानी टीएसए ऑफ सॉलिड। सॉलिड का टीएसए क्या होगा? 2 इंटू पाई आर एल, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस 8 और स्लांट हाइट अपने पास हो गई 17। ठीक है ना, पाई 3.14 तो नहीं है ना। बस इसके बाद सॉल्व कर दो। कितनों का आंसर आया? मेरी तरह कितनों ने सॉल्व किया? मैच कर रहा हूं आंसर जिसका, बाकी की कैलकुलेशन खुद। ठीक है अभिनव, और बस एक बच्चे ने किया है क्वेश्चन, भूमिका, रूपांशी, ओके, कशिश, ठीक है बस। और बाकी क्यों नहीं कर पाए? सर मैंने गलती से सिर्फ वॉल्यूम निकाल दी थी, अभी देखा तो याद है। ठीक है ना, सरफेस एरिया बोला था ना इसका। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ शेप सो फॉर्म्ड, तो ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को बच्चों को इसमें? देखो फटाफट, और कोई डाउट हो तो बताओ। चेक करो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव की जगह, मुझे जो उसमें और लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं वो भी मैं इसमें आपको कलेक्ट करके ले रहा हूं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है बेटे, 2 सॉलिड कोन्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, placed in a cylindrical tube as shown in a figure. The ratio of their capacities are 2:1। ठीक है, इनकी जो 2 solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in figure 12.9. The ratio of their capacities are 2:1. Find the height and capacities of the cones। हाइट निकालना है और कैपेसिटीज निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। अब ध्यान देना बच्चों, फिगर तो इसमें बनी हुई है। अगर आप सिलेंडर की बात करें तो एक चीज मुझे थोड़ा परेशान कर रही है इसके अंदर। 2 solid cone A and B are placed in a cylindrical tube as shown in figure. The ratio of their capacities are 2:1. Find the height and capacities of the cone and also find the volume of the remaining portion of the cylinder. अच्छा, जिसके पास बुक है 6 में कोई मार्क कर रखा है, मुझे लगता है 6 डायामीटर होना चाहिए इस ट्यूब का। नहीं मार्क कर रखा, मैं वही नहीं मार्क कर कंफ्यूज हो रखा रहा है, था। यही एक प्रॉब्लम है इसमें। तो वैसे डायामीटर होगा, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है। आंसर अभी मैच कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपने पास जो सिलेंडर है बेटा, इसकी रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर, तो यही कोन की भी रेडियस है। मतलब कोन के बेस में तो कोई फर्क नहीं है, कोन के कहाँ फर्क है? हाइट में। तो यहां पर अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इसको मैं इस पॉइंट को ए मान रहा हूं, और जहां दोनों कोन चलो ठीक है वंशिका, ध्यान रखा करो बच्चे। ठीक है, ये बी हो गया और ये पॉइंट आपका सी हो गया। ठीक है, तो अगर ए बी को बच्चों मैं ले लेता हूं एच, ए बी को मैंने क्या ले लिया? एच ले लिया। यहां से यहां तक अपने पास ये एच हो गया ए बी। तो आपका बी सी कितना हो जाएगा?
BC हो गया 21 माइनस h। रेडियस दोनों की 3 है। अब हमें क्या दे रखा है कि इनके जो वॉल्यूम है उसमें रेशो दे रखा है। तो मान लो पहला कोण जिसकी हाइट AB है उसका वॉल्यूम V1 ले लेता हूं, और जिसकी हाइट 21 माइनस h है उसका वॉल्यूम V2 ले लेता हूं, और रेशो बन गई 2/1। रेशो बन गई 2/1। ठीक है ना। वॉल्यूम V1 को लिख सकता हूं 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू h। h अपने पास हो गया h स्क्वायर ही रहा। सेकंड वाले में देखो 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 21 माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया। 1/3 पाई 3 स्क्वायर, 1/3 पाई 3 स्क्वायर। इसीलिए लगता है 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायामीटर लो चाहे रेडियस लो। लेकिन उसने कैपेसिटीज निकालने के लिए भी तो बोलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, है ना। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन्स एंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है। दिस इंप्लाइज h स्क्वायर माइनस 21 माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। अब क्या करते हैं बच्चों, h अपॉन 21 माइनस h से होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इट इज 2/1। ध्यान से समझते जाओ, कैलकुलेशन बस चल रही है। दिस इंप्लाइज h अपॉन 21 माइनस h इज इक्वल टू √2, क्योंकि 1 का रूट तो कितना होता है, 1 ही होता है, तो √2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब करो, हाइट को स्क्वायर क्यों करा है, मतलब वो तो अरे हाँ यार क्या हो रहा है, सही कह रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ, ध्यान कहीं और जा रहा है यार। रुक जा बेटा, सही कह रहा है, सारा हटा देता हूँ। आज मैं कर कुछ रहा हूँ, सोच कुछ और रहा हूँ। रुक जा। दोबारा कर लेते हैं। तो वॉल्यूम अपने पास आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू h इज h, और नीचे आ गया बेटे 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर h हो गया 21 माइनस h इज इक्वल टू 2/1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरी कैंसिल आउट हो गई। अपने पास रिजल्ट आ गया h अपॉन 21 माइनस h इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये आ गया h इज इक्वल टू 2 इंटू 21 माइनस h। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 42 माइनस 2h। रीअरेंज किया बच्चों, 3h इज इक्वल टू 42। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 3 से कट कर देंगे तो h अपने पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों की पहले तो हाइट निकालनी है। तो दोनों की हाइट आ गई, तो फर्स्ट की हाइट कितनी आ गई, फर्स्ट की हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर, और सेकंड की हाइट हो जाएगी 21 माइनस 14 यानी 7 सेंटीमीटर। अब जरा आंसर चेक करके कोई मुझे बताएगा जिसके पास बुक है, यस यही है, और वो डायमीटर ही होगा, है ना। तो डायमीटर ये आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है इनकी कैपेसिटीज। तो पहला वॉल्यूम 1 निकाल लेते हैं बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और h कितना है 14, 1/3 पाई 22/7, और ये 9 हो गया 14, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, ये और कंफर्म हो जाएगा अभी। 3 2 जा 6 हुआ बेटे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 113, 132 सेंटीमीटर क्यूब। देखना बेटा आ रहा है, यस सर यही है। ये ना। तो अब इसको ठीक कर लेना है कि वो डायमीटर ही है 6।
अब सर बच्चों आपने बस एक ही का निकालना है। दोनों का बोला ना, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ कोन, दूसरे का भी निकालो। 1/3 पाई, रुक जा, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, अब एच हो गया 7, ठीक है। तो 1/3 पाई बेटा 22/7, ये 9 इंटू 7, 7 एंड 7 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से अब ठीक चल रहा होगा, है ना। अब कह रहा है कि भाई रिमेनिंग वॉल्यूम बताओ, तो क्या करोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके उसमें से माइनस कर देना है। तो फाइंड आउट करिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर हो गया बेटे 3 स्क्वायर, और सिलेंडर की एच कितनी दे रखी है 21, सिलेंडर की एच हो गई 21। तो 22/7, 9 इंटू 21, 7 3 21, ठीक है। 9 3 27, 27 2 जा 54, देखो 54 बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 2, 54, ठीक है। और 54 और 5 59, ये तो आ गया सिलेंडर का, ठीक है। अब निकालो रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया 594 माइनस इन दोनों को ऐड कर लो, कितना है 132 और 66, 132 प्लस 66, 594 माइनस 6 और 2 8, 639 और 1, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6 और 10, 18 आउट ऑफ 9, 18 आउट ऑफ 9, 9 हो गया, सर 396 है। है ना। और इधर आ गया अपने पास 396 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो बच्चे, यस सर यही है। सही है ना। इसने कहा 3H42, सही है बेटा, वो 3H आएगा क्योंकि ये -2H इधर जाके प्लस हो गया ना, 3H हो गया। यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं ऋषिका, तो -2H गया लेफ्ट साइड पर, 2H प्लस H, 3H बन गया। ओके, तो क्वेश्चन देखो कुछ मुश्किल था, समझ में आ गया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, देख लो सारा। सर एक बार क्वेश्चन समझा दो। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जिसके अंदर ये दो कोन आपके पास हैं, लेकिन इन दोनों कोन का बेस तो सेम है बट हाइट डिफरेंट है। इन दोनों कोन का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो आपको दे रखा है 2:1, ठीक है। तो कह रहा है बताओ दोनों कोन की हाइट बता दो और दोनों कोन का वॉल्यूम बता दो, और सिलेंडर में इन दोनों कोन के अलावा जितना वॉल्यूम बच रहा है वो बता दो। तो सबसे पहला काम है कि अगर कोन की हाइट पता चल जाए तो आप सारे काम कर लोगे, तो इसलिए उसने सबसे पहले तो लिखा हुआ है फाइंड द हाइट। तो हमने क्या किया, जो जहां कोन इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट बी ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, इसको जहां मैंने रेडियस पॉइंट मार्क किया एक पॉइंट सी ले लिया, ए बी को एच माना, तो पूरा ए सी जो है वो 21 है, तो बी सी कितना हो जाएगा 21 माइनस एच। तो पहले कोन का वॉल्यूम अपॉन दूसरे कोन का वॉल्यूम 2/1 दे रखा है, दोनों के वॉल्यूम को रखा, पहले में हाइट h यूज की, दूसरे में हाइट 21 माइनस एच यूज की, ये सारा कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आ गई, यानी आपने ए बी निकाल लिया तो बी सी भी आसानी से निकल जाएगा, 21 माइनस 14, फिर वॉल्यूम 1 निकाल लिया, वॉल्यूम 2 निकाल लिया, उसके बाद बेटे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, सिलेंडर की तो सारी वैल्यू है, रेडियस 3 और हाइट 21, सिलेंडर के वॉल्यूम में से दोनों कोन के वॉल्यूम को प्लस करके माइनस कर दिया तो रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया। ओके, कितनों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, नाइस, ठीक है, गुड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एन आइसक्रीम। अच्छा एक बात ये बताओ तुम लोग मुझे कि जो अभी हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं रिवीजन का,
ठीक है, जिस तरीके से हम लोग स्क्रीन शेयर करके काम कर रहे हैं और क्वेश्चन के साथ ही हम उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो किसको सबसे ये जो है बेटर वे लगता है रिवीजन का, कि हमें अच्छा समझ में आ रहा है? हैंड रेज करो। वो फिक्स रखना, हाथ फिक्स रखो, देखें जरा, क्योंकि इसके हिसाब से हम आगे की स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। 2 बच्चे अभी रह गए, दोनों में ही अच्छा है, गुड युवराज, ठीक है ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो हाँ, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को हैबिट डालने की कोशिश की है कि जब कभी मान लो किसी को 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पेपर है, वो समझ नहीं पा रहा जल्दी, ठीक है, या उसको प्रॉब्लम क्लास लेनी है, तो हम उसे हैंडल कर सकें, या कभी भी मैं कहीं पर भी रहूं तो मैं तुम लोगों को क्लास करा सकूं, है ना। और रिवीजन में क्या होगा कि साथ में अगर सॉल्यूशन होगा तो आप पूरा का पूरा एक ही बार में रिपीट कर सकते हो। इसलिए मैंने ये मेथड लिया और तुम लोगों ने ठीक फीडबैक दिया कि मेथड ये सही है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी हम मान लीजिए बोर्ड की जब हम तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो हम रात को भी पढ़ेंगे साथ में, जो कि पहले नहीं हो पाता था। जो ऑफलाइन वाला था उसमें हम कभी रात को नहीं पढ़ पाते थे। अब इसका फायदा ये होगा कि सारे दिन तुम लोग तैयारी करोगे बोर्ड की, और फिर हम आराम से बैठेंगे 2-3 घंटे शाम को, सबकी समस्याएं सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये, इसलिए ये आदत आप लोग बनाए तो बहुत अच्छा है ना। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूं। एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर and height 10 centimeter as shown in figure 12.10. ठीक है, दिख रहा है फिगर में। Calculate the volume of ice cream provided that its 1/6 part is left unfilled with the ice cream. कह रहा है इसका 1/6 पार्ट जो है उसमें आइसक्रीम नहीं है, तो आपको क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम बतानी है। देख लिया बच्चों, पूरी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस पे ध्यान देना, हेमिस्फेयर का अगर रेडियस 5 है तो हेमिस्फेयर की हाइट भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो कोन की हाइट कितनी होगी? 10 में से 5 हटा दिया, 5 सेंटीमीटर। ये देखो, करेक्ट। अब हमें क्या करना है? एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम प्रोवाइडेड दैट इट्स 1/6 पार्ट लेफ्ट अनफिल्ड विद आइसक्रीम। तो हमें पहले वॉल्यूम ऑफ कोन पूरा निकाल लेना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3, कोन का मतलब ये पूरा आइसक्रीम के साथ बोल रहा हूं मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर एच भी 5 हो गया, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक कर रहा हूं, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कर दिया तो पूरे आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकल गया, पूरे आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम ऑफ यहां लिख देता हूं आइसक्रीम कोन, जो कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइसक्रीम कोन। तो अब हम बात करते हैं, यहां से कॉमन ले सकता हूं बेटा 1/3 पाई 5 स्क्वायर, विद इन अ ब्रैकेट क्या निकल गया 1/3, 5 क्यूब ही ले सकते हैं पूरा कॉमन, अगर ध्यान दो तो 5 स्क्वायर और 5 क्यूब भी बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया 1 + 2, ये बन गया अपने पास 3/3 पाई 5 क्यूब, पाई 3 से 3 कट कर दो, 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम में कह रहा है कि जितना ये पूरे कोन का वॉल्यूम है उसके 1/6 पार्ट में आइसक्रीम नहीं है। ये देखिए बच्चों,
तो इस पूरे वॉल्यूम का 1/6 निकाल करके और पूरे के पूरे फिगर के वॉल्यूम में से माइनस कर दिया। सही है। अब क्या कर सकता हूं, 125/पाई को कॉमन ले लिया, 1 - 1/6 हो गया। ये अपने पास आ गया 125 5/6 हो गया जब 6 एलसीएम लोगे। मल्टीप्लाई किया 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 1 5 और 1 6/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखना इसको और सॉल्व किया हुआ बेटा, यस सर, सॉल्व कर रहा था। किसमें डेसिमल में आया आंसर? यस सर। रुक जा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 3.14 डाल करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें क्या आ रहा है। तुम लोग निकालो जरा आंसर। निकाला हुआ आंसर सात्विक? सर भी कर ही रहा हूँ कैलकुलेशन। कर 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 फटाफट। अच्छा, साथ साथ पढ़ रहा है, ठीक है। चेक करना, 327.08 अप्रॉक्स। सर 327.4 आ रहा है। 4 आ रहा है ना, वो 2/7 लिया होगा। ओके ठीक है, हाँ तो आ जाएगा वो। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी ठीक आ रहा सर है। हाँ सर यहाँ पे 22/7 नहीं लिख सकते हैं? 20, हाँ लिख सकते हैं, मैंने तो पाई में छोड़ा हुआ है ना, अभी कैलकुलेशन करना है पूरी। 22/7 लेकर के कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा मेन मोटिव था कि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जितना वॉल्यूम है उसका 1/6 पार्ट में आइसक्रीम नहीं है, तो बताओ आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है। तो पूरी इस फिगर का वॉल्यूम निकाला, उसका 1/6 निकाला और पूरे वॉल्यूम में से 1/6 को कर दिया माइनस। कितनों को समझ में आ गया? हैंड रेज करिए। क्वेश्चन सर एक बार नीचे कर दो। ये ले, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो बढ़े। नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन है अपने पास। अब मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास से ही हम स्टार्ट कर पाएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें भी 30-35 क्वेश्चन ही है इसी तरीके के। ठीक है, यस पलक कुछ पूछना बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी ये बहुत अच्छा है। Marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing some water. Containing some water. Find the number of marble that should be dropped into the beaker so that the water level rises by 5.6 centimeter. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को। एक सिलेंड्रिकल बीकर है, ठीक, और इस सिलेंड्रिकल बीकर की डायमेंशन में अ मार्बल ऑफ 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। इसके अंदर सपोज कुछ वाटर है, इस तरीके से। ये अपने पास लेवल ऑफ वाटर हो गया कि यहां तक मान लो पानी है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ स्फेरिकल A marble of diameter 1.4 सेंटीमीटर are dropped into a cylindrical beaker. मार्बल पता ही है, कंचे जो होते हैं वो हमने ड्रॉप किए। ठीक है, एक दो ऐसे कुछ, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ कि भाई हम ऐसे कितने पुट करें, बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, पहले मैं इसका डायमीटर ले लेता हूं 7 सेंटीमीटर। कह रहा हम ऐसे कितने पुट करें
जो कि वाटर लेवल राइज हो जाए, यानी अब पानी यहां पहुंच गया अगर उसमें आपने मार्बल डाल दिया, ठीक है। वही कौवे वाली कहानी है कि भाई वो कंकड़ ला ला के डालता रहा, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पी लिया और वो खुश हो गया, चला गया, है ना, और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ गया। ठीक, तो ये इसमें डाला, पानी ऊपर आ गया, हाँ करेक्ट। तो ये आंसर नहीं है सात्विक, सर आंसर यही आ रहा है। ये आ रहा है, वेरी गुड। तो लेवल ऑफ वाटर राइज हो गया बेटे 5.6 सेंटीमीटर। लेवल ऑफ वाटर राइज कितना हो गया? 5.6 सेंटीमीटर। कह रहा राइज हो जाए, कितना यूज करेंगे? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जो सॉलिड है वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करता है। तो इसका मतलब जब आप यहां मार्बल्स डालोगे तो जो ये 5.6 हाइट का एक सिलेंडर बना है, इसमें जितना पानी है वो नंबर ऑफ मार्बल्स के वॉल्यूम के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू x। एक मार्बल का वॉल्यूम, डायामीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो गई? 0.7। तो एक मार्बल का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 7/10 होल क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो x का कितना होगा? जितना ये ऊपर सिलेंडर उठ गया, सिलेंडर का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर का डाया 7 है, तो रेडियस 7/2, बीकर ऑफ डाया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7/2 हो गई। और ये जो नया सिलेंडर बना है, क्या रेडियस बदलेगी? रेडियस तो वही रहेगी 7/2, हाइट है 5.6, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और h हो गया बच्चों 5.6। पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो, बाकी का आप कर लेते हैं सॉल्यूशन। नाउ x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 56, और 4/3 का 3 पहुंच गया न्यूमरेटर में, और 4/3 का 10 पहुंच गया न्यूमरेटर में, 3 टाइम्स 10 हो गया। और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया ये 2 टाइम्स 2 जो राइट वाला है यहाँ पर, और 4 आ गया नीचे, और 7 आ गया 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स 7। तो अपने पास ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट, 7 एंड 7 कैंसिल आउट, 7 8 जा 56, ये कट गया, 4 2 जा 8, 2 और 2 कट गया, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, और 56 का मैंने एक 10 नहीं लगाया था, वो लगा दो आप। तो इस 10 से ये 10 कट गया, 5 3 जा 15 इंटू 10, आंसर इज 150। तो कितने मार्बल्स हो गए? 150 मार्बल्स हो गए। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है ये। देखो बच्चों, पढ़ो। सर यहाँ पे और कोई डाउट? 3 बार कैसे आया? कौन सा? सर जो आपने वो ऊपर 3 बार 10 लिखा है न्यूमरेटर में। वो ये रहा ना, ये जो 7/10 होल क्यूब था बेटे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेशन अपनी अपनी है, ठीक है ना, करेक्ट। अच्छा इसने, ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अभी देखता हूँ रूपांशी, एक मिनट। Show that the sum of all terms of AP whose first term is A and second term is B and last term is C is equal to A plus B plus C minus 2A। ठीक, यही आप और वाले पार्ट के ऊपर वाले की बात कर रहे हो ना, है ना? यस सर। ठीक है, एक मिनट इसे कंप्लीट कर दूं तो ये मैं करा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर शेयर नहीं हो पाएगा ना अभी, तो ये मैं आपको करके भेजता हूं, ठीक है। अभी पहले ये वाला कर दें, आज ये असाइनमेंट खत्म ही कर दूं ना, लास्ट ही बचा मेरे ख्याल से क्वेश्चन। हाँ 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लें, बस फिर कराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉलिड रेक्टेंगुलर लेड पीस विद डायमेंशन 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 21। ये इजी है, कर लोगे। एक का वॉल्यूम निकाल के x से मल्टीप्लाई करो और बाकी इस रेक्टेंगल के बराबर कर दो, कर चुके वाला क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, ठीक है, लेड शॉट वही
स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो तो एक्स की वैल्यू निकाल लेना, खत्म हो गया। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आते हैं सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ लेड। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लेड शॉट्स बनाने, तो स्फेयर का वॉल्यूम, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ले लिए x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 44 क्यूब, x की वैल्यू आ जाएगी, ये भी खत्म। ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन पर, ये भी कर ही चुके हैं शायद, मोड़ तार वाला होगा ये 1/10 वाला, हाँ ये खुद करना, ये कर चुके हैं हम लोग, है ना, पहले क्वेश्चन ये हो चुका है। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है ये वाला 14 वाला। ठीक है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर एंड हाइट 0.2 टू बी मेल्टेड एंड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर डिस्क बना लोगे तो वॉल्यूम किसका लगेगा, सिलेंडर का। फाइंड नहीं सॉरी बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क, ठीक है, विद बेस डायमीटर दिस वन एंड हाइट दिस वन। तो सर्कुलर डिस्क क्या होती है, सर्कुलर डिस्क सिलेंडर होती है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, लेट द नंबर ऑफ सिलेंडर बी एक्स, तो एक का वॉल्यूम इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर करके एक्स का नंबर निकाल लेना, ये भी तुम लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, 10th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, इसे जरूर मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट आ सकता है ये कभी भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500%, ये मैं सॉल्व करूंगा। सर ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ये हम नेक्स्ट, उसमें से बेटे मैंने क्वेश्चन इसमें से चूज किया था। ओके सर। नेक्स्ट बेटा बस ये खत्म कर दूं, ठीक है। 500% आर टेकिंग, और अब अपनी क्लास को थोड़ा अरेंज करवा लेना, आपकी शायद 6 से 7 है, बाकी किसी की नहीं है, थोड़ा क्लास को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। 500% are taking a dip into a cuboidal pond which is 80 meter long, 50 meter broad. What is the rise of the level in the pond if the average displacement of the water by the person is 0.04 meter cube? ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ चुका है, और शायद ये 2 या 3 साल पुराना है, ये जरूर कर लेना है क्योंकि पेपर में भी आ सकता है, प्री बोर्ड में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है ये। कह रहा एक पॉन्ड है, ठीक है, 500% टेकिंग डिप इनटू अ क्यूबिडिकल पॉन्ड विच इज 80 मीटर लॉन्ग, 80 मीटर बेटा लॉन्ग है, 50 मीटर ब्रॉड है, 50 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द rise of water level in the pond if average displacement of the water by a person is 0.04 मीटर क्यूब। देखो जैसे ये पानी से भरा हुआ था, यहां तक ले लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। अब इसने क्या कहा कि इसमें 500 लोगों ने डुबकी लगाई, 500 लोगों ने डुबकी लगाई। जब 500 लोगों ने डुबकी लगाई तो वाटर का लेवल ऊपर उठ गया, सपोज यहां पे आ गया, ये देखो ध्यान से, तो आपको यही राइज इन लेवल बताना है कि भाई लेवल कितना राइज हो गया, ये आप बताओ, ठीक है। तो इस हाइट को हम मान लेते हैं h, कि भाई इतना राइज हुआ। अगर आप ध्यान दो तो आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी 80, विड्थ हो जाएगी 50, और हाइट आपको निकालना। वॉल्यूम आपको पता है ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम है जितना 500 लोगों ने वाटर डिस्प्लेस किया। एक आदमी डिस्प्लेस करता है 0.04, तो 500 लोग कितना करेंगे, 500 से कर दिया मल्टीप्लाई, है ना, 20। तो ये डबल जीरो गया, कितना आ गया 20 मीटर क्यूब। यानी आपको जो ये ऊपर क्यूबॉइड बन रहा है ये वाला, इसका वॉल्यूम आपको मिल चुका है, कितना है 20 मीटर क्यूब। तो लेंथ हो गई बेटा 80, विड्थ हो गई अपने पास 50, और हाइट हो गई, एक मिनट बच्चों,
एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो 50 और हाइट अपने पास हो गई h इज इक्वल टू 20। नाउ आंसर इज h इज इक्वल टू 20 अपॉन 80 इंटू 50। तो 20 4 जा 80, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 अपॉन कितना हो गया 200 मीटर। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं 1 अपॉन 200 इंटू 100 कैंसिल आउट कर दिया, 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर। चेक करना बेटा आंसर। सही है सर। ये यार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। अच्छा, अब एक रूपांशी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से अब अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा खत्म हो गया। यहीं पे मैं वो क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। अगर किसी की क्लास है तो वो जा सकता है, और बाकी कोई वो क्वेश्चन देखना चाहे तो वो रुक सकता है, ठीक है। बाकी जो जाना चाहे वो जा सकता है, जिसकी क्लास है। क्वेश्चन कह रहा है बेटे, शो दैट, एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is a। कह रहा है उसकी फर्स्ट टर्म आपको a गिवन है, सेकेंड टर्म आपको b गिवन है, एंड द लास्ट टर्म इज c। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म, ये आपको उस एपी की गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ एन टर्म्स ये होना चाहिए a प्लस सी और b प्लस सी -2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। ये आपको एसएन प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। अब इसे कैसे प्रूफ कर सकते हो? सबसे पहली बात तो भाई कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। कॉमन डिफरेंस तो यहीं से मिल गया, डी कितना निकल गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आ गया, है ना, बी माइनस ए। अब आपको एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, तो ये आपकी लास्ट टर्म है। ए एन आपको दे रखा है सी, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। सही है। अब क्या क्या निकाल चुके हो आप? आपके पास फर्स्ट टर्म है जो कि a है, प्लस n-1 एज इट इज, और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो b माइनस ए है, इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे आप, ठीक है, n-1 को आप एज इट इज रखो, b माइनस ए एज इट इज, और ये बन गया आपका c माइनस ए। क्या बन गया, c माइनस ए, ठीक है ना। ओके, अब हम यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n-1 इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन b माइनस ए। अब आप 1 को अरेंज कर दो, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, ये आ गया आपका +1। अब एलसीएम ले लेते हैं हम b माइनस ए, तो n आ गया आपके पास c माइनस ए प्लस b माइनस ए और होल अपॉन b माइनस ए, ये n की वैल्यू हो गई। सिंप्लीफाई किया तो अपने पास बन गया c प्लस b -2a अपॉन b माइनस ए। अब आपने सब कुछ निकाल लिया, बस हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एसएन प्रूफ करना है। ये देखो तुरंत दिख रहा है प्रूफ में, ये वैल्यू ये रही जो अभी हमने निकाली है। अब एसएन का फॉर्मूला n/2
a प्लस एल सीधे लगा देते हैं क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इसमें पता है। n आप निकाल चुके हो, n की वैल्यू आपके पास है b प्लस सी, एक मिनट बच्चों, b प्लस सी माइनस 2a, ये आपका n अपॉन 2 हो गया। a प्लस एल का मतलब a प्लस, और नीचे एक वैल्यू और भी आई है, सॉरी, नीचे b माइनस ए भी आया हुआ है, b माइनस ए इसके साथ आ गया, ठीक है। फिर a प्लस सी हो गया, लो जी आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। b प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। देखो पूरा क्वेश्चन। हाँ जी रूपांशी, क्लियर? देखो और किसी कोई दिक्कत हो इसमें? कुछ नहीं करना था, फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म थी, लास्ट टर्म थी, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। एसएन निकालने के लिए क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस ही तो चाहिए, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लिया a2 माइनस a1 करके, फिर an c दे रखा है, उससे हमने n निकाल लिया सारी वैल्यू रख करके। जब n मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो फिर हमने एसएन निकाल लिया, ठीक है। ओके, चलो इसकी पीडीएफ सात्विक। सर ऐसे इसमें एपी में जो मिडल टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं सर, उसको हाँ। मीडियन के फॉर्मूले से करना होता है ना? हाँ, मीडियन के फॉर्मूले से बेटा, हाँ ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ सर एक बार ऊपर स्लाइड कर दो ऊपर। अच्छा, सर वो वाला क्वेश्चन। ये 500 वाला। यस सर। सर आप पीडीएफ ग्रुप में भेज देना। हाँ भेजता हूँ, हमेशा मिलती नहीं है। सर आज लास्ट वाली नहीं भेजी थी। भेजी थी, देख लो। सर यहाँ पर आपने जो 1.2 आज ये सारी एक साथ पहुंच जाएंगी, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आपने लिखा है 1.200, तो सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया 100 से? रुक जा एक मिनट। अच्छा, वो मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया बेटे, मीटर में छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, 1/200 में भी छोड़ सकते हैं। वो जैसे बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना, तो 1/200 मीटर था, तो कन्वर्ट इन सेंटीमीटर मैंने कर दिया। यहाँ लिख देता हूँ हाइट इन सेंटीमीटर, अगर परेशानी आ रही है तो h इन सेंटीमीटर। अब ठीक है, तो वही ये था मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करके, बस और कुछ नहीं किया। यूनिट चेंज। सर वैल्यू किस में फाइंड करनी थी, कौन सी यूनिट में? उसमें लिखा नहीं है आंसर में, सेंटीमीटर में। ज्यादातर क्या होता है कि जब वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाती है तो फिर उसको थोड़ा सही कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत लोअर मीटर आ रहा है तो उसको सेंटीमीटर में कर लेना चाहिए, ये तरीका होता है। बाकी आप अगर इसमें 1/200 भी छोड़ेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, या और उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? नो सर। सर ये पीडीएफ भेज देना ग्रुप में। हाँ मैं भी भेज रहा हूँ, बस भेज ही रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। चलो बच्चों, बाय।